So question number 38. 2000 equity shares of rupees 10 each were issued to Moon Limited, from whom assets 25,000 were acquired. Past journal entry. देखो, सबसे पहले उसने एसेट्स बाय किए थे, एसेट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो हम डेबिट कर लेंगे 25,000 से। फिर हमें मून लिमिटेड को देना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमने एसेट्स बाय किए हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो गई। लेकिन हम कितना दे रहे हैं उसको? 2000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, सो 20,000 हम दे रहे हैं। सो 25,000 का एसेट्स लिया और 20,000 हम पे कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस जो होगा, हम कम पे कर रहे हैं, तो जो बैलेंस होगा वो होगा कैपिटल रिजर्व 5,000। सो एसेट्स टेकन ओवर बाय, सो एसेट्स टेकन ओवर फ्रॉम मून लिमिटेड। अब हम मून लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। देखो, मून लिमिटेड जितने से हमने क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट भी करेंगे। सो मून लिमिटेड डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। तो रुपीज 2,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच issued टू मून लिमिटेड। सो क्वेश्चन इज डन। इसमें देखो कैपिटल रिजर्व आया है, क्योंकि हमने हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है 20,000, वो एसेट से कम है जो हमने लिया है, तो हमारा कैपिटल रिजर्व आया। सो क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 39। अमृत धारा लिमिटेड issued 800 equity shares of rupees 100 each at a premium of 25% as fully paid up in consideration of the purchase of plant and machinery of rupees 1 lakh। तो देखो, सबसे पहले हमने प्लांट एंड मशीनरी बाय किया है, तो वो एसेट है, तो हमें डेबिट करना है। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 1 लाख। और हमने किससे खरीदा है उसका नाम नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे टू वेंडर। ठीक है, 1 लाख। और हम उसको दे रहे हैं क्या क्या, वो हम नीचे देख लेते हैं कि हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या है। हम उसको दे रहे हैं 800 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 ईच, तो 80,000। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं हम। सो 800 इंटू 25, 25% है 100 पर। 800 800 इंटू 25, 20,000। सो टोटल 1 लाख। सो वेंडर में हमारा आ जाएगा, हम 1 लाख देने वाले हैं उसको। सो प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर, वो हमने बाई कर ली। अब वेंडर को हमने 1 लाख रुपीज देना है, तो वो देखो हम कैसे देने वाले हैं। सो वेंडर जो हमने क्रेडिट किया था, वो हम डेबिट कर रहे हैं। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम उसे? इक्विटी शेयर कैपिटल 800 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, 80,000। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सो 800 इंटू 25, 20,000। तो जितने का हमने लिया था उतने का ही हम पे कर रहे हैं
कुछ भी कम या ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख तो ना गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। सो पेमेंट मेड टू वेंडर 800 shares at the rate is 100 each at a 25% premium. So question is done here. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, Z Limited purchased furniture costing 2,20,000 from CD Limited. Payment was to be made by issue of 9% preference shares of rupees 100 each at a premium of 10% par necessary journal entries in the books of Z Limited. So in the books of Z Limited, तो हम परचेजर की बुक में कर रहे हैं, उसने फर्नीचर बाई किया है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,20,000 और कुछ परचेज कंसिडरेशन का प्राइस नहीं दिया है, तो हम CD लिमिटेड को ये 2,20,000 देने वाले हैं। सो फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम CD लिमिटेड। अब हम CD लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। सो CD लिमिटेड डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 9% preference share capital and 2 securities premium। वो CD लिमिटेड को हम पे कर रहे हैं। पेमेंट मेड टू CD लिमिटेड। देखो हम कैसे कर रहे हैं, 2,20,000 ये हमारे शेयर्स हैं, वो हमें देना है 2,20,000 और एक शेयर है हमारा 110 का। सो 2,000 शेयर्स होगा। सो 2,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 100 each। सो 2,20,000, यहाँ पे 2,000 शेयर्स एट द रेट 100 each, 2 लाख और 2,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10, सो 20,000। सो पेमेंट डन, क्वेश्चन डन, डन।